हाउसबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो क्लास 10वीं जमात यानी कि 10th क्लास के हवाले से है और जनरल ग्रुप की। और इसमें कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के ऑल प्रैक्टिकल्स के हवाले से बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और आज की उसमें हम पहला जो प्रैक्टिकल है वो देखेंगे। और पहला प्रैक्टिकल के देखने से पहले हम इसके कंटेंट्स देखेंगे। आज की प्रेजेंटेशन के प्रैक्टिकल पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात होगी। क्लास 10 का जो सिलेबस है तो उसको एक नज़र में देखा जाएगा। रिकमेंडेड बुक आपके लिए कौन सी है और प्रैक्टिकल 1 का फ्लो चार्ट प्रोग्राम डॉस बॉक्स में हम कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। और उसका आउटपुट क्या आएगा उसके ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। प्रैक्टिकल फाइल आपका जनरल 5 मार्क्स का होगा, फ्लो चार्ट 2 मार्क्स का, सोर्स प्रोग्राम 2 मार्क्स का, आउटपुट जो होगा प्रोग्राम का वो 2 मार्क्स का होगा, और वाइवा जो आपका लिया जाएगा वो 4 मार्क्स का। ये कुल मिलाकर 15 मार्क्स बनते हैं। ये आपका टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। ये आपका जो है वो सिलेबस है 2023 का। इसमें ये टोटल 6 प्रैक्टिकल्स हैं। तो इसमें आज प्रैक्टिकल नंबर 1 हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये बुक आपको बताता चलूँ। ये जनरल बुक जनरल ग्रुप के लिए कंप्यूटर प्रैक्टिकल के हवाले से एक बुक है। जो ये दो जो वेबसाइट्स हैं mastermotion.com और archive.com पे ये फ्री अवेलेबल है। और इसमें टाइपिंग के हवाले से कि टाइपिंग आप कैसे मौसर अंदाज से कर सकते हैं, और GW बेसिक के शॉर्टकट्स, GW बेसिक की स्टेटमेंट्स और GW बेसिक की कमांड्स के हवाले से, और वाइवा के सवालात के हवाले से इसमें काफ़ी जो है वो डिटेल में है डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा इसमें लाइन बाय लाइन जो है वो उसको उर्दू में भी डिफाइन किया गया है। तो ये रिकमेंडेड बुक है। इसके अलावा भी जो भी आप मुनासिब समझे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिकल की बात करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 1 आपका है राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। और नंबर बी इसका पार्ट है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, यानी दर्जा हरारत की मकदार को अलिफ यानी कि फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में तब्दील करना है और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है, जैसे कि ऊपर फार्मूले में दिया गया है, ये आपको नजर आ रहा है। तो बात कर लेते हैं आपकी पहले फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट का किस तरीके से होगा। फ्लो चार्ट की फिगर्स आपको पता ही है, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओवल शेप जो है वो आपकी स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोग्राम ओवल शेप से स्टार्ट हुआ। जैसे ही स्टार्ट होगा आप इनपुट लेंगे किसमें, फ़ारेनहाइट में, और मैसेज डिस्प्ले करेंगे। ये जो इनवर्टेड कॉमास होता है ये मैसेज एज इट इज डिस्प्ले होता है। जो भी डिस्प्ले होगा उसको आप वेरिएबल एफ में जाके सेव कर लेंगे। उसके बाद सी का फार्मूला लगाएंगे सेंटीग्रेड का। सी इज इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय F-32, ये ब्रैकेट में देंगे ताकि F-2 पहले हो और उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई हो 5/9 से के रिजल्ट से। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा आप पहले फ़ारेनहाइट जो आपने इनपुट किया था वो उसकी जो अमाउंट है वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद ये जो इनवर्टेड कॉमास में फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिस्प्ले होगा। उसके बाद जो भी आपने कंप्यूट किया है सेंटीग्रेड में उसकी इक्विवेलेंसी किया है, इक्विवेलेंट को किसके, वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। और उसके बाद ये इनवर्टेड कॉमास के अंदर आपने सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो खाली सेंटीग्रेड डिस्प्ले होगा। उसके बाद आप इनपुट लेंगे सेंटीग्रेड में, और जो भी आप इनपुट देंगे उसको फिर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले के जरिए से। और उसके बाद फिर अगेन जो सेंटीग्रेड की अमाउंट होगी वो सेंटीग्रेड के साथ इक्वल टू फ़ारेनहाइट की अमाउंट, और उसके आगे फ़ारेनहाइट कब आ जाएगा उसके बाद ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इसकी प्रोग्रामिंग भी देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में मैं ये 2 लाइनें पहले भी आप जो मेरे लेक्चर्स 9th के थे उसमें मैं बता चुका हूँ। रैम जो है वो रिमार्क्स के लिए होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप दें, लेकिन अच्छी बात है अगर आप देते हैं तो ये आपकी याददाश्त के लिए अच्छा है। CLS जो है वो स्क्रीन को क्लियर करती है, यानी कि जो भी आपका आउटपुट आ रहा होगा उसको साफ सुथरा करके देगी, इनपुट अगर लेना होगा तो उसको साफ सुथरा करके देगी। 30th जो स्टेटमेंट है आपकी लाइन नंबर 30 पे जो दी हुई है वो इनपुट करेंगे आप। क्या मैसेज इस पे होगा, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जो भी आप देंगे वो जाकर एफ फिर राइट हो जाएगा, वेरिएबल एफ में जाके राइट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सी का फार्मूला लगा के जो भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास आई है उससे सेंटीग्रेड निकाल लेंगे। और उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट से फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू एफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सी सेंटीग्रेड। जैसे कि आपको ये राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, अगर आपने 200 का इनपुट दिया तो ये एफ की जगह 200 लिखा हुआ आएगा। फ़ारेनहाइट क्योंकि आपने इनवर्टेड कॉमास में दिया हुआ है इक्वल टू के साइन के साथ, तो ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है, ये आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद सी की जगह ये 93.5
33334 प्रिंट होगा, और सेंटीग्रेड क्योंकि आपने इन्वर्टेड कॉमास में दिया है तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर ये आपसे इनपुट लेगा एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, जो भी आप सेंटीग्रेड में इनपुट देंगे, मैंने क्योंकि वही दे दिया है 93.33334, तो ये इसने यही इनपुट लिया और इसको फिर कन्वर्ट करेगा फ़ारेनहाइट में इस फार्मूले से जो लाइन नंबर 70 पे हमने दिया हुआ है, और उसके बाद लाइन नंबर 80 पर प्रिंट कर देगा सी की जगह क्या प्रिंट होगा, जो आपने वैल्यू एंटर की होगी, मैंने क्योंकि 93.33334 की थी तो यहाँ पर सी की जगह 93.33334 प्रिंट करेगा। उसके बाद सेंटीग्रेड को एज इट इज प्रिंट करेगा क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमास में इक्वल टू के साथ, और उसके बाद एफ की जगह जो ये कंप्यूट वैल्यू 70 में की है, लाइन नंबर 70 में आपने की है, वो वैल्यू जो कि 200 आ रही है, और उसके बाद ये जो फ़ारेनहाइट क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि आपने इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में अपना नाम दे देंगे तो यहाँ पे 200 के बाद आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने रेलिवेंसी टाइम रखनी थी लिहाजा हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया, लिहाजा यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा हुआ आ गया, उसके बाद आपके प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा जो आपको ये ब्लू बैकग्राउंड में नजर आ रहा है राइट हैंड साइड पे आउटपुट की हेडिंग के नीचे। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि आप GW बेसिक प्रोग्रामिंग डॉस बॉक्स के जरिए से कैसे करेंगे, इसका क्या तरीकेकार होगा। तो इसके लिए पहले नोटिस कर लें, ये जो मैं अभी प्रोग्राम करने के लिए जा रहा हूँ इसमें मैं तसव्वुर करता हूँ कि GW बेसिक जो है वो मेरी ई ड्राइव पे इंस्टॉल्ड है, और उसके अंदर GW बेसिक का फोल्डर है, और GW बेसिक के फोल्डर के अंदर ही gw.exe की फाइल है जो कि ई ड्राइव पर मौजूद है। तो इसको हम ड्रॉस बॉक्स के ज़रिए से कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद मतलब मैं अब जाता हूँ आपके विंडोज़ की तरफ, और यहाँ पर देखें ड्रॉस बॉक्स टाइप कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ड्रॉस बॉक्स, और ये अंडरस्टूड है कि ड्रॉस बॉक्स और GW बेसिक जो है आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, ये हम तस्वुर कर रहे हैं। तो ये डॉस बॉक्स का आइकॉन मुझे नजर आ गया, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये देखें ऑटोमेटिकली डॉस बॉक्स चला। अब मैं क्या करूंगा, माउंट करूंगा डी, इस पे करूंगा, ये एक वर्चुअल ड्राइव मैंने बनाई है डी, और इसको मैं माउंट करूंगा ई ड्राइव पर जो कि लॉजिकली एग्जिस्ट करती है, ई ड्राइव मौजूद है इस कंप्यूटर पे। तो एक वर्चुअल ड्राइव बनाई मैंने डी, उसको मैंने माउंट कर दिया ई पर, तो ये माउंट हो गई। अब मैं डी ड्राइव पे चेंज करूंगा इसको, मैंने ये देखें डी ड्राइव चेंज की, डी ड्राइव लिख के एंटर किया तो डी ड्राइव पे चला गया। उसके बाद मैंने किया चेंज डायरेक्टरी यानी कि CD, और मैंने लिखा GW बेसिक, ताकि मैं GW बेसिक के फोल्डर में आ जाऊँ। तो ये देखें GW बेसिक के फोल्डर में नजर आ पहुंच गया मैं। उसके बाद मैं टाइप करूंगा GW बेसिक डॉट EXE लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये फाइल नेम है, इस वजह से मैंने GW बेसिक डाला। अब जब मैं जैसे ही GW बेसिक लिख के एंटर करूंगा तो ये GW बेसिक की एनवायरनमेंट में आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये GW बेसिक के एनवायरनमेंट में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ऑल्टर ए दबाऊंगा तो ये ऑटो लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये देखें ये आपकी लाइन लिखी हुई आ गई, यहाँ पे मैंने रैम लिखा, और उसके बाद फिर मैं CLS लिखता हूँ, और उसके बाद जो है वो मैंने फार्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें लिखनी थी, वो जो कुछ भी मैंने लिखना होगा वो मैं लिखने के बाद आखिरी लाइन पे एंड लिखूंगा और एंटर करूंगा और कंट्रोल C दबा दूंगा तो ये ओके लिखा हुआ आ जाएगा। मैं टाइम प्रोग्राम लिखने में ज़ाया नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पहले से ही जो है वो ये फाइल बनाई हुई है, तो लिहाजा मैं वो फाइल आपको शो करा देता हूँ बजाय इसके कि मैं 70 या 80 लाइनें लिखूँ, यानी 7 या 8 लाइन लिखूँ। तो ये देखें E04 डॉट ये फाइल मौजूद है, ये देखें आप 10G, यानी कि इसका मकसद है 10th जनरल ग्रुप अंडरस्कोर प्रैक्टिकल 01। तो ये मैं इसको लोड करूंगा, कोई भी प्रोग्राम अगर आपने उठा के मेमोरी में लोड करना हो तो आप लोड लिखते हैं 10G। अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं होती, तो आप चाहे छोटे से लिखें बड़े से लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ये मैंने डिस्क कर दी, तो ये देखें यही प्रोग्राम जो आपको अभी प्रोग्राम में शो किया गया ये सारा आपको नजर आ गया। अब आपने इसको जब इसको रन करना हो तो आप F2 दबाएंगे। अभी आपसे फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो मैं इस दफ़ा दे देता हूँ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया तो ये 10 सेंटीग्रेड के बराबर है। अब मैं यहाँ पे, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में दें, तो मैंने 20 सेंटीग्रेड दिया, तो ये देखें 68 फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट है ये। तो ये मेरा प्रोग्राम इस तरीके से एंड को पहुंचा। अब मैं यहाँ से सिस्टम लिखूंगा तो जो है वो GW बेसिक से बाहर आ गया, और एग्जिट लिखा तो डॉस बॉक्स से बाहर आ गया, और वापस अब अपनी प्रेजेंटेशन में पहुंच गया। ये थी हमारी प्रेजेंटेशन जो आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और आपने डॉस बॉक्स में कैसे जाकर GW बेसिक का प्रोग्राम बनाना है और उससे कैसे बाहर आना है ये भी आपने सीख लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।